तो दोस्तों यह है मेरा नया फ़ोन Realme 8 5G Dimensity 700 प्रोसेसर के साथ आता है। इसलिए दोस्तों यह 5G फ़ोन है। और दोस्तों आज के मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि क्या आपको यह फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किस रीज़न से आपको लेना चाहिए, किस रीज़न से आपको नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको शुरू में ही बता दूँ कि कंपनी से मुझे पैसा नहीं मिला है, खुद मैं ख़रीदा हूँ, तब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी बताऊँगा सही बताऊँगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी कमाल का वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो करते हैं इसे स्टार्ट। मैं हूँ आपका दोस्त मंगेश कुमार और स्वागत है आप सभी लोग का मंगेश कुमार के एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख लेता हूँ दोस्तों, प्रमोशन वाला कोड आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं Realme 8 5G फ़ोन का बॉक्स है। यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड, जो कि काफ़ी Realme फ़ोन के बॉक्स पे आपको लिखा हुआ मिलता है 8 5G Realme। इस साइड में आप देखते हैं तो कुछ इसके बारे में दिया गया है, मेड इन इंडिया। और दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं तो पीछे की तरफ इस फ़ोन के प्रोसेसर Dimensity 700 5G प्रोसेसर है, तो वो आपको दिखाया जा रहा है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 5G पावर सेविंग के साथ ही आता है, इसलिए यह दिया गया है। 48 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा है, वो आपको यहाँ पर दिया गया है। कुछ हाईलाइट फीचर को यहाँ पर दिया गया है। इस साइड में Realme 8 5G। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, और अभी मेरे पास जो है 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला है, जो कि आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर दोस्तों फ़ोन के बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर भैया इस तरीके से ओपन हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं तो इसमें क्या मिलता है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, यूज़र मैनुअल किसी काम का नहीं है। यहाँ पर एक बैक केस जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा यह दिखाई भी देता है। और तो दोस्तों इसे भी हम साइड में करते हैं। उसके बाद भैया यहाँ पर मिल जाता है फ़ोन। तो फ़ोन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो कि फ़ोन है, तो फ़ोन को हम बाहर निकालते हैं। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन को पहले यूज कर लिया गया है, मेरे पापा जी यूज़ किए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पर फ़ोन दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन के साथ हर चीज़ इसका। यहाँ पर दोस्तों आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें मिल जाता है। यहाँ पर देखते हैं तो आपको 3.5 mm का जैक, यहाँ पर माइक, और यहाँ पर टाइप सी केबल जो कि चार्जिंग के लिए, और यहाँ पर स्पीकर के लिए है। और इस साइड में आपको आवाज़ बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, यहाँ पर सिम कार्ड लगाने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको इसी में पावर बटन और दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर, यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल जाता है, फ्रंट कैमरा। पीछे की तरफ आप देखते हैं तो इसमें 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 2 इसमें सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का। तो दोस्तों एक ही कैमरा इसका मान के हम चल सकते हैं। यहाँ पर भैया हम फ़ोन को ऑन करते हैं, फ़ोन को ऑन करते हैं तो यहाँ पर देखिए फ़ोन ऑन हो रहा है। तब तक इसे हम साइड में करते हैं और फ़ोन ऑन हो जाए। उसके बाद भैया यहाँ पर मिल जाता है टाइप सी केबल, जो कि आप देख सकते हैं इसका लेंथ भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसे भी साइड में करते हैं। और यहाँ पर एक मिलता है इसमें चार्जर की बात करें तो भैया यह 18 वाट का चार्जर आपको इसमें मिल जाता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। तो फ़ोन ऑन होता है, पूरा हम सेटअप पहले कंप्लीट करते हैं। उस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ोन ओपन हो गया, यहाँ पर खुल गया। और दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसमें जो कि फ्री के एप्लीकेशन आ गया है, तो इसे ऑन इंस्टॉल करके हटाना होगा। अगर दोस्तों हम सेटिंग में आते हैं और चले आते हैं इसके हम अबाउट फ़ोन में, और यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं तो एंड्रॉयड 11 इसमें आपको मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 11 इसमें है, काफ़ी लेटेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर दोस्तों हम बैक आते हैं तो यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं 8GB रैम वाला है, प्रोसेसर भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और पूरा सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर इसमें कितना स्लॉट आपको मिलता है, तो इसके लिए यहाँ से हम सिम एग्जेक्टर टूल को निकाल लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हम डाल के दिखा ही देते हैं आपको। निकालते हैं तो देखिए दोस्तों इसमें आप 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। इसमें 8GB रैम 128GB वाला मेरे पास है। इसमें भैया 6GB रैम वाला नहीं मिलता है, आपको 4GB रैम वाला मिलेगा और 8GB रैम वाला मिलेगा। 6GB का आपको इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है। ऐसे 64GB इंटरनल स्टोरेज और 128GB वाला मिल जाता है, ये दोस्तों अच्छी बात है, लेकिन 6GB वाला नहीं। अगर 6GB वाला होता तो बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए दोस्तों 8GB वाला हम लिए हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर हम आते हैं यहाँ पर इस फ़ोन के सेटिंग में, तो दोस्तों यहाँ पर मैं पूरा लगा दिया हूँ, फिंगरप्रिंट भी मैं यहाँ पर सेट कर दिया हूँ, और फेस अनलॉक भी यहाँ पर मैं लगा दिया हूँ। सबसे पहले यहाँ पर फिंगरप्रिंट हम टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम इस साइड में रखे आए और देखिए आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर हम सटा रहे हैं, ऑन हो गया, काफ़ी फास्ट काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सटने की देरी है, इसे खुलने में टाइम नहीं लगता है। अब हम फेस लॉक की चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर इस तरीके से है, और मेरा यहाँ पर चेहरा आया लॉक, और लॉक हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं उठाएंगे तो खुल जाएगा। यहाँ पर ये आपको काफ़ी फास्ट इसमें मिल जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये फ़ोन क्यों नहीं खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसका आपको अनबॉक्सिंग दिखा दिया हूँ। अब दोस्तों बारी है रिव्यू की। तो रिव्यू इसका कुछ खास नहीं है। इसमें आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर रैम की बात करें तो अभी मेरे पास 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला है, और दोस्तों इसमें आपको 4GB रैम वाला भी
मिल जाता है। 6 GB रैम वाला आपको इसमें नहीं मिलता है। ऐसे 64 GB और 128 GB इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर 4 GB रैम वाला मिल लेते हैं तो उसमें आपको 64 GB का इंटरनल स्टोरेज वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन 6 GB रैम का यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। उसके बाद भैया कैमरा की बात करें तो पीछे की तरफ जो रियर कैमरा इसमें लगा हुआ है, ऐसे तो दोस्तों 4 कैमरा का यहाँ पर सिंपल बनाया गया है, लेकिन दोस्तों मैं इसमें एक ही कैमरा को मायने रखता हूँ जो कि 48 मेगापिक्सल का पीछे की तरफ मेन कैमरा लगा हुआ है। दोस्तों 2 मेगापिक्सल का 2 यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है, और जो एक कैमरा का होल बनाया गया है उस पर दोस्तों AI लिखा गया है, वह दोस्तों कैमरा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर कैमरा के मामले में अगर हम बात करें इस फ़ोन की, तो भैया यहाँ पर पीछे रह जाता है। इतना पैसा में अगर दोस्तों हम यहाँ पर फ़ोन को खरीदने में 17,000 18,000 रुपया खर्चा करते हैं, तो इतना में 64 मेगापिक्सल नहीं तो 108 मेगापिक्सल का कैमरा हमें रियर कैमरा मिल जाता अगर दूसरे कंपनी का फ़ोन लेते या इसी कंपनी का कोई और हम फ़ोन लेते, लेकिन वह 4G मिलता है, 5G नहीं मिलता है। यहाँ पर जो इस फ़ोन में प्रोसेसर लगाया गया है वह दोस्तों डायमेंसिटी 700 का प्रोसेसर है, वह दोस्तों एक 5G प्रोसेसर है। आगे चल के 1 साल 2 साल के बाद अगर इंडिया में दोस्तों 5G लॉन्च हो जाता है तो वह दोस्तों हमारे काफ़ी ज़्यादा काम का हो जाएगा। आगे चल के भविष्य में ये दोस्तों काफ़ी काम का हो जाएगा। इसमें अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो गेमिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसमें गेमिंग होता है। मैं दोस्तों फ्री फायर खेलता हूं, तो इसमें मैं फ्री फायर खेल के देखा हूं, काफ़ी अच्छा यहाँ पर फ्री फायर चलता है। मैं दोस्तों यहाँ पर हाई सेटिंग पे नहीं खेला हूँ, लो ही सेटिंग पे खेला हूँ, जैसे कि नॉर्मल हम लोग गेम खेलते हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा भी यह फ़ोन लेग नहीं करता है, क्योंकि भैया इसमें रैम भी ज़्यादा है और प्रोसेसर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लगा हुआ है। तो यहाँ पर यह 5G है तो 4G भी सपोर्ट करेगा, 3G भी सपोर्ट करेगा और 2G भी सपोर्ट करेगा। जो सिम कार्ड आप लगाना चाहते हैं उसे लगा के आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर सिम कार्ड में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर हार्ड डिस्क घुसेड़ना चाहते हैं तो 1 TB तक का आप इसमें हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं। मेमोरी कार्ड को तो आप छोड़ ही दीजिए, ये भी दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा इसमें ऑप्शन मिलता है। अगर दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करें तो भैया यह फ़ोन काफ़ी बेस्ट है। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर आप कैमरा के पीछे जाते हैं तो भैया थोड़ा कैमरा के मामले में यह फ़ोन दब जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में यह दोस्तों नहीं दबता है। अगर दोस्तों कैमरा क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसके कैमरा से कुछ यहाँ पर फोटो क्लिक किया हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों फ्रंट कैमरा से, रियर कैमरा से वो आपको दिखाई दे रहा है। पोर्ट्रेट शॉट भी लिया हूँ, वो भी आपको दिखाई दे रहा है, और दूर का भी मैं लिया हूँ, वो भी आपको दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोस्तों अभी जो रिकॉर्डिंग हो रहा है इसी फ़ोन के कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रहा है। शुरू में जब वीडियो को रिकॉर्डिंग हम करना, इसमें जो कि रिव्यू वाला बात कर रहा हूँ, इसमें दोस्तों जब हम शुरू में किए थे तो उस समय लाइट था, तो उस समय भी आप क्वालिटी देख सकते हैं। और अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है तो अभी लाइट नहीं है, तब भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर हम साउंड क्वालिटी की बात करें तो भैया इसका स्पीकर काफ़ी अच्छा है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम माइक क्वालिटी की देखें तो अभी जो रिकॉर्डिंग हो रहा है यह दोस्तों बोया BY M1 माइक में लगा के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऐसा क्वालिटी आपको मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा निकाल दीजिए, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर निकाल दिया है, और अभी दोस्तों जो आपको साउंड सुनाई दे रहा है यह दोस्तों इस फोन का जो माइक है उससे सुनाई दे रहा है। तो दोस्तों फर्क आप समझ सकते हैं। थोड़ा लगा दीजिए, और लगा देने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम तो लगा देने के बाद आपको क्वालिटी पता चल गया होगा। तो दोस्तों यही फ़ोन का रिव्यू था। अगर कैमरा के मामले में अगर आप इस फ़ोन को चाहते हैं तो भैया कैमरा के मामले में थोड़ा फ़ोन आपको निराश कर सकता है, लेकिन दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में अगर आप चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा भी फ़ोन निराश नहीं करेगा। खुद मैं इसे इस्तेमाल किया हूँ, और मेरे पापा जी इस फ़ोन को आज से 2 महीना पहले हिमाचल प्रदेश में खरीदे थे। वहाँ पर यह फ़ोन 17,000 रुपया पड़ गया था। अभी तो इसका प्राइस बढ़ गया है, और दोस्तों उस समय 17,000 रुपया पड़ा था। और दोस्तों अभी घर पे आए हैं तो वह मुझे यह फ़ोन दे दिया है, और ये वाला फ़ोन है ये उन्हें मैं दे दूंगा। तो दोस्तों अभी मैं इस फ़ोन से सारा काम करने वाला हूँ, इसलिए सोचे कि आपको हम बता देते हैं। तो इसमें जो कोई भी माइनस पॉइंट नहीं है, वही कैमरा का थोड़ा यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस थोड़ा कम लग सकता है अगर आप 4G फ़ोन के मुकाबले यहाँ पर देखते हैं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। चैनल पर आए पहली बार तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा।